कैफे का मामला आया है, लोगों ने मुलाकात की। देखिए, अभी हमारे ये कैफ़े संघ की एक यूनियन बनी है, हमारे बाबूलाल यादव हैं इसके अध्यक्ष हैं, और ये सारे 25-30 लोग हमारे शहर के व्यापारी हैं। ये लोग शहर में कैफ़े का, चाय का स्थान है, कोई जूस सेंटर है, इस प्रकार का संचालन करते हैं। अभी विगत दिनों में टोंक शहर में कैफ़े को लेकर के एक समाज में अलग इमेज बन गई, क्योंकि मैं इनके सामने कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी लोग ऐसा सोचते हैं कि कैफ़े नशे के केंद्र है और लव जिहाद के अड्डे बने हुए हैं, केंद्र बने हुए हैं। यहाँ पर अभी एक धर्मांतरण का विषय भी आया। अभी हमारे एक हिंदू समाज की बच्ची के साथ जो गैंगरेप हुई, उसमें कैफ़े संचालक भी सम्मिलित रहा। तो इस प्रकार का माहौल बन गया कि मजबूरन लोगों को सड़कों पे आना पड़ा कैफ़े के लिए। और प्रशासन को मैं बधाई दूंगा, उन्होंने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए लगभग जो यहाँ पर कैफ़े नियमानुसार संचालित नहीं थे, उनको बंद करने का काम किया है। आज ये सब लोग हमारे पास आए हैं। ऐसा नहीं कि हम इनके दुश्मन हैं, ये भी हमारे भाई हैं, अच्छा व्यापार करना चाहते हैं करें, किंतु इनके व्यापार से समाज में कोई नुकसान और बुराई होती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जन इसके विरोध में खड़ा है। हम इनके सामने कह रहे हैं। मैंने इनसे आज यही बात इनसे चर्चा हुई है कि साथियों, आप व्यापार करो, हम किसी के पेट पे लात मारना नहीं चाहते, आपको करना चाहिए, पर कैफ़े की इमेज को बदलो, वहाँ पर पारदर्शिता हो, वहाँ पर खुली केबिन हो, वहाँ पर नशा मुक्ति का केंद्र बने। वो जो मैंने भी कहा, लव जिहाद के केंद्र नहीं बने। हमारे पढ़ने वाले बच्चे जो आते हैं, उनको बरगला करके कैफ़े की केबिन में ये शिकायतें हमें लगातार मिल रही थी। इसलिए ये जो आज बैठक और ये जो इनके खिलाफ कार्रवाई, इसकी ज़रूरत पड़ी है। इसलिए मैं इन सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि आपके कैफ़े के जो केंद्र है उनको अच्छे से चलाएं, साफ़ सुथरा चलाएं, और कहीं बाहर ऐसे कोई हमारे युवा, क्योंकि उम्र ऐसी होती है युवा भटक जाता है, तो ऐसे भटके हुए युवाओं का केंद्र नहीं बनाए। उसको बाहर आके खड़े हैं, सिगरेट पी रहे हैं, मोहल्ले में माहौल बना रहे हैं। इससे बहुत बड़ा माहौल, अभी ताज़ा 2-3 घटना टोंक शहर में, टोंक में दंगा भड़कने की स्थिति होगी इन कैफ़े केंद्रों के चक्कर में। और धर्मांतरण जैसा एक बच्ची के साथ कितना बड़ा माहौल हमारे शहर में बन गया, आम जन को सड़कों पर बैठना पड़ा। तो मैं मीडिया के माध्यम से पूरे समाज को और शहर में संचालित और भी हमारे जो इस प्रकार के केंद्र हैं, उनसे आग्रह और निवेदन करना चाहूँगा कि हम चाहते हैं आप स्वच्छता के साथ, अच्छी स्वतंत्र विचार के साथ, और पश्चिमी संस्कृति का माहौल कैफ़े के माध्यम से खड़ा करने का प्रयास नहीं करें। तभी जा कर के आपका अच्छे से व्यापार भी होगा, आप भी सुखी रहेंगे और समाज में भी सुख पहुँचेगा, समाज में भी भला होगा। युवाओं को अच्छी जागरूकता मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी पढ़ाई मिले, और अच्छे लोग जो आज आपसे जुड़ नहीं पा रहे, अच्छे परिवार कैफ़े में आने से भयभीत है कि क्या माहौल है वहाँ का, तो इसको आप सुधारें। इसी के लिए आज ये बैठे हैं, बात चर्चा नहीं। इनको हमने कहा कि आप अपनी गाइडलाइन, जो प्रशासन ने इन पर कार्रवाई की है, उन गाइडलाइन को पूरी करें, और आप भी ऐसा माहौल धीरे धीरे दिखाएं कि कैफ़े वाकई में अच्छा चलाने की आप क्षमता में है और अच्छा चलाना चाहते हैं, तो प्रशासन से बात करेंगे। आपके व्यापार को नुकसान पहुँचे ऐसा हम थोड़ी चाहते हैं, आपका व्यापार हो पर अच्छा व्यापार हो। जी सर, एक बात देखने को मिली, कई कैफ़े ऐसे हैं जहाँ पर जो सामग्री है, जो फूड रेस्टोरेंट्स हैं वो मिलते हैं, लेकिन कुछ कैफ़े ऐसे हैं जो अनैतिकता का अड्डा बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गेहूं के साथ घुलनी यहाँ पर पिस रहा है, उसको लेकर किस तरीके से? तो मैं आपको अभी ये कह रहा हूँ, कैफ़े को लेकर पूरे शहर में एक माहौल बन गया, कैफ़े को नशे का केंद्र और ये अनैतिक कार्यक्रमों का उपलब्धिता की जगह मानने लगे लोग। तो ये क्यों बन रहा है, इन्हीं के सामने कह रहा हूँ। आप लोग अपने व्यापार को सुधारो। आप लोगों ने 5-7 लाख जिस भी उस व्यापार पे खर्च किया है, वो आपका नुकसान हो जाएगा, उसको अच्छा करिए आप। नज़दीक है, ऐसे में कहीं ना कहीं इनको भी अपना जी का क्या कहा चलाना है, दिवाली नज़दीक है और इनको भी अपना जीवन यापन। हाँ, तो इन्होंने इसकी पहल करी है। इन्होंने एक संगठन बनाया, पहली बार ये भी एक मंच के साथ बैठे हैं। आज सारे लोग यहाँ हैं, पूरे 25-26 लोगों की एक कमेटी बनी है, उसके अध्यक्ष सचिव साहब बने हैं, इन्होंने उसके नियम बनाए हैं। और जब यूनियन बनती है और बैठते हैं, पारदर्शिता होती है, तो अच्छा होगा। निश्चित रूप से ये अच्छा करने का प्रयास करेंगे, और ये अच्छा करेंगे तो हम भी इनके साथ हैं। बुराई के साथ हम लोग कभी संभव नहीं है कि उनके साथ जुड़ पाएंगे। टोंक शहर के अलावा भी जिले में कई खंडे वहाँ पर कैफे चल रहे हैं, कार्रवाई सिर्फ टोंक में हुई है? नहीं, वहाँ भी देखो इस प्रकार की घटनाक्रम कहीं होती है। अभी टोंक में आपने देखा विगत 1-2 महीने में किस प्रकार की घटनाएं, फिर उससे कितना बड़ा बवंडर और माहौल कैफे के खिलाफ बन गया। अगर वहाँ भी है तो हम प्रशासन से वहाँ भी
चर्चा करेंगे कि वहाँ भी जांच होनी क्या चाहिए। घटना का इंतजार करेंगे? यदि कुछ होता है, घटना घटित तब होती है जब वहाँ पर ऐसा माहौल हो। अगर वहाँ से भी ऐसी कोई बात आती कैफे के खिलाफ, आपको पता होना चाहिए बीच बीच में ऐसी बातें आ रही थी और उसके लिए प्रशासन से भी चर्चा हुई और प्रशासन भी बराबर लगा हुआ है। पर जब घटना के इंतजार का विषय नहीं है, अगर ऐसा माहौल जब बनता है तो स्वतः ही घटनाएं होती है, तो वहाँ ऐसी कोई बात होगी तो बराबर उस पर चर्चा होगी। थैंक यू भाई साहब।